जी सर, छोटी सी प्रॉब्लम है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये क्या है? ये एक पोलिनोमियल है जिसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से हैं, यानी z ऑफ x में ये शामिल है। राइट जी, तो हम यहाँ पर भी जो थ्योरम्स हैं वो अपने यूज़ कर सकते हैं। सो हमने करना क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f ऑफ 15, यानी इस पोलिनोमियल में x की जगह 15 पुट कर दें, नंबर सिंप्लीफाई करें और जो नंबर आएगा उसको 7 पे डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। सर यहाँ पर जो मॉडलो है वो 7 है ना, तो सर m 7 है यहाँ पर, और हम 15 a को 15 यहाँ पर समझे, तो नोट दैट 15 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? मॉड 7 के। और यहाँ पर नंबर कोई ऐसा इस्तेमाल करना है सर जो कि बहुत ही ट्रिवियल सा, सिंपल सा हो, जिससे हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत ही आसान हो जाए, है ना सर। 15 यहाँ पर 1 रख दें अगर हम, तो क्या ये बात दुरुस्त है? 15 में से 1 माइनस किया, क्या बनेगा? 14, और 14 जो कि 7 पे डिवाइड होता है, तो हम कह सकते हैं कि 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, है ना सर। तो सर ये a है, ये b है, ये m है, सो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, है ना। तो क्या होगा सर? f ऑफ a विल बी कॉन्ग्रुएंट टू f ऑफ b मॉडलो m। तो जहां पर हमने f ऑफ 15 को 7 पे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है, वहां पर मैं जस्ट f ऑफ 1 को 7 पे डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लूंगा। लीजिए जनाब, तो मतलब क्या सर? मतलब ये कि f ऑफ 15 कॉन्ग्रुएंट होगा f ऑफ 1 के मॉडलो 7 में, है ना सर। तो जहां पर हमने 15 जैसा बड़ा नंबर यहाँ पर पोलिनोमियल में x की जगह पुट करके सिंप्लीफाई करना था, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी थी, हम वहाँ पर वही काम ले रहे हैं, किससे? 1 से, है ना। कितना आसान काम हो गया सर। तो अब हम 15 पुट करने की बजाय इस पोलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं? 1। तो चलिए जी 1 पुट करते हैं यहाँ पर। 1 की पावर 4 कितना सर? 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर सर 1 प्लस 2, x की जगह 1 और ये माइनस 1, राइट जी, एंड इट इज़ इन मॉडलो 7। सर इसको सॉल्व कर लें। 1 माइनस 3 कितना हो गया? -2 प्लस 2 0, और बच गया हमारे पास -1 मॉडलो 7, राइट जी। तो सर अब यहाँ पर -1 आ गया। अब देखना ये है कि -1 को अगर हम 7 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? आसानी से पता चल जाता है हमें। -1 को सर 7 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 6 आएगा, हैं? नहीं समझ आई? कोई मसला नहीं। -1 जो है वो मॉडलो 7 में किसके कॉन्ग्रुएंट है सर? सर 6 के, है ना। 6 -1 प्लस 7 बन जाएगा। 7 पे डिवाइड होता है सर, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडलो 7। रीजन? क्योंकि 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 7। तो मैंने -1 को 6 से रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है और 7 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि जब इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। ये वाला नंबर चूंकि f ऑफ 15 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ 15 को भी जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 ही आएगा, है ना। तो सर इट मीन्स कि 6 इज द रिमाइंडर इफ f15 is divided by 7 and that's all। जी सर, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सो दैट 3 raised to n is congruent to 1 मॉडलो 11। हमने वो छोटे से छोटा लेकिन पॉजिटिव नंबर n तलाश करना है जिसके लिए 3 की पावर n 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए मॉडलो 11 में। सर समझ गए होंगे आप कैसे करेंगे हम ये। ज़ाहिर है हम सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू n के लिए हम शुरू कर देते हैं। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है सर? 1। तो 1 से शुरू कर देते हैं। सर चेक करें कि क्या मैं n की जगह 1 लूँ? फॉर n इज इक्वल टू 1। सर 3 की पावर 1 बनेगा किसके कॉन्ग्रुएंट? सर वो तो 3 के कॉन्ग्रुएंट बनेगा ना मॉडलो 11 में, है ना सर। और ये 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं बन सकता क्योंकि 1 और 3 दो मुख्तलिफ रिमाइंडर्स हैं किसी भी नंबर को 11 पे डिवाइड करने से, है ना, क्योंकि दोनों रिमाइंडर्स हैं। तो जो नंबर 3 के कॉन्ग्रुएंट है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों खुद रिमाइंडर्स हैं। तो जनाब पावर 2 से शुरू कर देते हैं। सर 3 की पावर 2 बनता है 9। जी फर्दर अगर हम इसको देखें, ये 9 है और 9 जो है वो मॉडलो 11 में -2 के भी कॉन्ग्रुएंट है ना। तो
मॉड्यूल 11 में हम 9 यूज़ करने के बजाय -2 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि -2 को इधर भेज देंगे, +2 हो जाएगा, 9 + 2 11, 11 जो कि 11 पे डिवाइड होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मॉड्यूल 11, राइट जी। तो 3 की पावर 2 के लिए हमारा रिजल्ट नहीं बना, हमें यहाँ पर चाहिए राइट साइड पर 1, तो 3 की पावर 3 लेके चेक करते हैं सर, हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, और 3 के स्क्वायर चूंकि ये मॉड्यूल 11 में -2 के कॉन्ग्रुएंट है, सो वी कैन रिप्लेस 3 स्क्वायर विद -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मॉड्यूल 11 में, रीजन क्योंकि 9 जो है वो -2 के कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूल 11, तो सर ये 3 की पावर 3 जो है ये अल्टीमेटली -6 के कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा मॉड्यूल 11 में, और -6 को मॉड्यूल 11 में देखेंगे तो वो 5 के कॉन्ग्रुएंट है ना सर, क्योंकि -6 उधर जाके ऐड हो जाएगा, और 6 + 5 कितना होता है 11, 11 11 पे डिवाइड होता है, लिहाजा -6 जो है वो 5 के कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूल 11, हमें चाहिए यहाँ पर 1। तो नेक्स्ट पावर 3 की पावर 4 से चेक करेंगे सर, हम 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू विच वन सर, 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू, हमने देखा यहाँ पर -2 है ना सर, -2, और यहाँ पर भी 3 स्क्वायर -2, और ये बन जाएगा 4 के मॉड्यूलो 11 में, अभी भी 1 नहीं आया है ना सर। सर नेक्स्ट पावर 3⁵ है ना सर, 3⁵ को लिख सकते हैं 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 3, 3⁴ जो है उसको देखा वो 4 के कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूल 11 में, तो मैं 3⁴ को 4 से रिप्लेस कर सकता हूँ, 3 ये वाला एज इट इज मॉड्यूलो 11, तो 4 3 कितना होता है 12, और 12 जी हाँ 12 जो है वो मॉड्यूल 11 में 1 के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 आता है, और 11 जो है वो 11 पे डिवाइड होता है, सो 3⁵ इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 11, तो ये हमें यहाँ पर 1 चाहिए था, और 5 वो सबसे छोटी पावर है, क्योंकि इससे छोटी पॉजिटिव पावर के लिए 3⁻n जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, लिहाजा 5 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर फॉर विच 3⁵ इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 11, तो 5 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रिक्वायर्ड n है जी। नेक्स्ट एक छोटा सा रिजल्ट है सर, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो m में, और हमें गिवन ये भी है कि a का m के साथ GCD 1 है, हमने प्रूव करना है कि b का भी m के साथ GCD 1 है। सर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आगे जाकर रिजल्ट्स में और एग्जाम्पल्स में हम इस रिजल्ट का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्या है कि अगर 2 नंबर मॉड्यूलो m में कॉन्ग्रुएंट है, उनमें से एक नंबर m के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो फिर लाजमन दूसरा नंबर भी m के साथ रिलेटिवली प्राइम ही होगा, यानी अगर a का m के साथ GCD 1 है तो फिर b का भी m के साथ GCD 1 ही होगा, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं सर, गिवन क्या है जी, गिवन डैट सर, एक तो ये गिवन है कि a कॉन्ग्रुएंट है b के मॉड्यूलो m में, और दूसरा में ये भी गिवन है सर कि a का m के साथ GCD कितना है सर 1 है ना। इस बात का क्या मतलब है सर, इस बात का मतलब ये है कि m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, है ना सर, ये गिवन है हमें। सर m अगर a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो फिर a माइनस बी की शक्ल कैसी होगी सर, a माइनस बी बराबर होगा m टाइम साथ में कोई इंटीजर, समझ लें k है वो इंटीजर, तो लिख दें यहाँ पर फॉर सम k बिलोंग्स टू z, k कोई एक इंटीजर है। लीजिए सर a माइनस बी की जगह m के हम लिख सकते हैं, या यहाँ से हम a की कीमत निकालें तो क्या निकल आएगी सर b प्लस एम के, राइट जी, इस बात का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और सर यहाँ पर देखें a का m के साथ GCD 1 है, सर स्टार्ट वाले लेक्चर्स में हमने ये प्रूव किया हुआ था कि जो GCD होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन होता है किनके, जिनका GCD है वो, तो a और m का GCD 1 है, GCD चूंकि 1 है, सो 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड m। तो इसका मतलब ये है कि 2 इंटीजर्स मिलेंगे, हमें फ़र्ज़ कर लें एक x है दूसरा y है, कि a को x से किया मल्टीप्लाई, m को y से किया मल्टीप्लाई, इनका जो सम है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट सम x y बिलोंग्स टू z सच डैट
हम लिख सकते हैं कि ax प्लस my इज इक्वल टू 1, और इस बात का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जनाब, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम a की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। लीजिए भाई साहब, करते हैं। ax प्लस my इज इक्वल टू 1 है, मैंने इस चीज़ को दोबारा लिख लिया, और यहाँ पर a की जगह मैं b प्लस एम के पुट करने जा रहा हूँ। सर कीजिए ज़रा, a की जगह आ जाएगा b प्लस एम के इंटू एक्स, ये वाला x, प्लस m इंटू वाई इज इक्वल टू 1। सर ज़रा देखिए, b को x से किया मल्टीप्लाई और x को इससे भी किया मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा m के x प्लस एम वाई। ज़रा देखिए, यहाँ पर हमने दोनों के साथ x को किया मल्टीप्लाई करने के बाद bx लैदा कर दिया, है ना, और यहाँ से m कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया आपके पास, kx प्लस यहाँ पर y इज इक्वल टू 1। आप ज़रा गौर से देखिए कि ये हमारे पास क्या बन गया है। ये भी बिल्कुल इस टाइप की एक चीज़ बन गई है ना। यहाँ पर ये क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन था, किस किस का, a और m का, यानी दो इंटीजर्स मिले, एक x दूसरा y, कि ax प्लस my जो a और m का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 1 के बराबर है। सर यहाँ पर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। सर किसका, b का और m का। यहाँ पर a और m का लीनियर कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर b का और m का लीनियर कॉम्बिनेशन है। देखिए ये x इंटीजर, k x y सारे इंटीजर से, इनका प्रोडक्ट सम इंटीजर, तो दिस इज वन ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन of b and m, and this linear combination is of course equal to 1। यानी b और m का कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर है सर, 1 के बराबर है। क्योंकि 1 से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर होता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं कह सकता हूं कि b और m का सबसे छोटा पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 1 है। और सबसे छोटा पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर होता है सर, जीसीडी के बराबर होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि b और m का जो जीसीडी है वो क्या है, 1 है। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है मॉडलो m का a के साथ जीसीडी अगर 1 है, तो फिर लाजमन m का दूसरे नंबर के साथ यानी b के साथ भी जीसीडी 1 ही होगा। लिहाजा अगर दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं मॉडलो m में, तो उन दोनों का जो जीसीडी है m के साथ वो 1 होगा, या दोनों का m के साथ जीसीडी 1 नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक नंबर का जीसीडी m के साथ 1 है और दूसरे का नहीं है। राइट जी।